नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली, कहा जिले में अपराध और महंगाई चरम पर। एनईवी पुलिस ने मोबाइल लूट का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार, लूट का मोबाइल किया बरामद। गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में छत से गिरा मलबा, जच्चा बच्चा वार्ड में मची अफरा तफरी। विजय दिवस पर कलेक्टर एसपी पहुंचे शहीद स्मारक, शहीद वीरांगनाओं का किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से केडरगंज भाजपा कार्यालय से जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में जिले की 11 विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जन आक्रोश रैली के संयोजक और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि रैली के दौरान कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में कानून व्यवस्था चौपट है। लूट, चैन स्नैचिंग, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। प्रदेश में वैट ज्यादा होने से पेट्रोल डीजल देश में सबसे ज्यादा दामों में बिक रहा है। बिजली के दाम बढ़ाकर महंगाई का भार डाला गया है। राज्य सरकार फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल रही है। रैली में सांसद बालकनाथ, विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर जिला बलवान यादव, जिला अध्यक्ष दक्षिण संजय नरूका सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनके मुद्दों को लेकर के देखिए, मुद्दे तो सब जनता को अवगत हैं। जिस प्रकार से 3 साल का शासनकाल कांग्रेस का रहा है, इस 3 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने कोई भी जो वादा जनता के साथ वो कर सत्ता में आए थे, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, इन 3 वर्षों में कोई भी वो वादा पूरा नहीं किया। उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, समस्त प्रकार के विकास जो है कि आज ठप पड़ चुके हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में। आप सब देखते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, गांव में गलियों का बुरा हाल है, गांव में विकास कार्य बिल्कुल रुक चुका है। और योजनाएं, जो जन कल्याण की योजनाएं, जो किसी जाति धर्म को नहीं पूछती, किसी का पार्टी को नहीं पूछती कि किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करती है। ऐसी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम तो किया ही किया, साथ साथ में राजस्थान प्रदेश को आज जिस प्रकार से इन्होंने 3 वर्षों में जो अग्रणी था विकास के क्षेत्र में, उसको पीछे धकेलने का काम किया। आज वर्तमान में सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है। और आप देख रहे हैं कि लगातार 3 वर्षों से अपनी सरकार को किस प्रकार से स्थिर रखा जा सकता है, अपनी सरकार को किस प्रकार से बचाए रखा जा सकता है, केवल और केवल अपने विधायकों को खुश रखने में, विधायकों के अनुसार काम करने में व्यस्त है सरकार। राजस्थान की खनिज संपदा को विधायकों के लिए उनकी सेवा में प्रस्तुत किया और खनिज संपदा को लुटाया गया। उसी के साथ साथ में विधायकों को खुश करने के लिए बड़े बड़े भूखंड, जो आवास के भूखंड जो तैयार हुए थे, इनको बहुत ही कम दर पर इनको आवंटित किया गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान की चिंता करती है, राजस्थान के विकास की चिंता करती है, कि भले ही आज सत्ता में कांग्रेस क्यों ना हो, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि राजस्थान का विकास हो। और केंद्र की जो योजनाएं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए हैं, चाहे वर्तमान में जो संचालित जिले के अंदर जल जीवन मिशन योजना हो, उसको भी तय समय सीमा पर ये लोग उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि उसमें निरंतर नए प्रकार के विघ्न डालने का काम करते हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर ये जन आक्रोश रैली आज हमने आयोजित की है अलवर जिले की ओर से, और पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर ये रैली को आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार का जो घोषणा पत्र था उसको पूरा नहीं किया। मुख्य जन आक्रोश ये है, लगभग 1 करोड़ बेरोजगार हैं और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 16 लाख को नौकरियां देंगे, ये घोषणा की थी। मात्र अब तक 78,000 को नौकरियां मिली है। इसलिए मेरा फोकस, मैं लेबर लीडर भी रहा हूँ, मेरा फोकस बेरोजगारों पर और जो नीडी है, जिनकी नौकरी लगनी चाहिए, नहीं तो उनको और महीने का फंड मिलना चाहिए, महीने का भत्ता मिलना चाहिए। मुख्य फोकस इस बात पर है। फोकस इस बात पर है कि अभियोजन स्वीकृति वो मुख्यमंत्री खुद नहीं दे रहे, खुद गृह मंत्री हैं। और एसीबी के लगभग 466 छापे पड़े हैं राजस्थान में। और अलवर जिले में लगभग पुलिस के ही 8 अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम और बाकी कितने कर्मचारी पकड़े गए हैं, लेकिन अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे? इसके पीछे छुपा हुआ बैकडोर में भ्रष्टाचार की बू आती है। क्योंकि आपने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी,
इसका मतलब जिसके खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की वो गलत की है, या तो आप ये घोषणा करिए, और सही की है तो आप अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे, उनके खिलाफ चालान पेश हो। ये एक मुद्दा बेरोजगारों का। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये है कि खुद कहकर के जिस बात से नट रहे हैं, जिससे कोरोना में उन्होंने घोषणा की बार बार हमने अच्छा काम किया, तो खुद सीएम गहलोत साहब आप घर से क्यों नहीं निकले? आप दिल्ली गए तो सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी से मिलने हैं या राहुल या प्रियंका जी से मिलने हैं। क्या बू आती है? उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है, क्योंकि श्रीमान जो उप मुख्यमंत्री थे और उनसे हमारी व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक सोच है वो सचिन पायलट के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए था, और होना चाहिए 3 लाख उन कांग्रेस कर्मचारियों के लिए जो 27 कमेटियों में नियुक्त नहीं हुए, और उन खुद कांग्रेस के 9 यूआईटी और 1 जीएडी में नियुक्ति नहीं हुई, और नियुक्ति हुई कारपोरेशन में नहीं, डिपार्टमेंट में नहीं, योजनाबद्ध तरीके से निगमों में, बोर्डों में। खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह करके हम लोगों को साथ आना चाहिए। मेरी एक कांग्रेस नेता से बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने चूंकि उसने मना किया, उसने कहा ये श्रीमान राहुल गांधी तो आपके स्टार प्रचारक हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व बोल के गए। अब ताजुब एक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की बात करती है, तो सारी पार्टी के नेता, उन जयचंदों को मैं नाम नहीं लूंगा, जो अब तक और राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, काशी विश्वनाथ का विरोध करते, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर राष्ट्रवाद, देशभक्ति का भाव जगाया, इसलिए हिंदुत्व पर, और युवराज कांग्रेस के भी आए हैं, बाकी नेता भी आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ विराम। इसलिए आक्रोश रैली थी, इन्हीं शब्दों को कहते हुए, और उस आक्रोश रैली में आज सफल आक्रोश रैली रही। मेरा रैली में लगभग 10,000 लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा था, जैसे कि आपने प्रेस वार्ता में बताया था, लेकिन उतनी भीड़ लोग या नहीं आ पाए, उसका क्या कारण? आपका आंकलन क्या है? हमारा आंकलन तो 10,000 से के लगभग है। मैं 10,000 नहीं कह रहा, 10,000 के लगभग है। लोग नीचे बैठे थे, सामने बैठे थे, गैलरी में बैठे थे, खड़े थे, कुर्सियों में बैठे थे। 4,000 कुर्सियां फुल हो गई, फिर लोग नीचे बैठे थे। मेरा अनुमान 10,000 के करीब का है। आपका क्या आप अनुमान लगाइए, लेकिन आप पत्रकार बहुत अच्छे ढंग से जो कह रहे हैं उस बात को, भावनाओं को, जन आक्रोश रैली में सफल जन आक्रोश रैली है। और चूंकि कार्यकर्ताओं ने काम किया, जिलाध्यक्षों ने काम किया और सबकी प्रेरणा ने काम किया, इसलिए आक्रोश रैली हुई। आप सब मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसको अच्छे ढंग से कवर किया। भिवाड़ी इंडस्ट्री को बचाने के लिए बीएमए आगे आया है। बीएमए ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को खरी खरी सुनाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भिवाड़ी की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ही मिलकर फूंक देंगे। भिवाड़ी में गुरुवार को बीएमए सभागार में भिवाड़ी में पॉल्यूशन को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी के जाने माने इंडस्ट्रियल उद्योग के चेयरमैन, अन्य व्यापारी शामिल हुए। सभा समाप्त के बाद सभी कंपनी के उद्योगपति ने सहमति के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहुंचकर पॉल्यूशन कंट्रोल आरओ विवेक गोयल को खरी खरी सुनाते हुए राज्य सरकार के मुर्दाबाद व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीएमए के सुरेंद्र चौहान ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आरओ विवेक गोयल को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भिवाड़ी की कंपनियां बंद हो गई तो इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फूंक देंगे। इस पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आरओ विवेक गोयल ने कार्यालय को फूंकने की बात पर चुप्पी साधते हुए कहा कि ये आदेश एयर क्वालिटी कॉम्बिनेशन के आदेश हैं। सर, उद्योगों द्वारा जो ये बोला गया है कि पॉल्यूशन बोर्ड को फूंक देंगे, क्या कहना है? बेसिकली क्या है कि ये मैं आपको बताया भी है कि ये जो भी क्या नाम है आदेश है ना, ये पॉल्यूशन बोर्ड के आदेश नहीं है, ये एयर क्वालिटी कमीशन के आदेश है और उन्हीं की पालना सुनिश्चित की जा रही है। उद्योगों का आरोप है कि सर कमीशन की जो टीम जाती है वो मतलब नॉर्म्स को पार करके उनसे बदतमीजी करती है। देखिए क्या है ना, कमीशन की जो टीम घूम रही है उसका तो मेरे को जानकारी नहीं होती कौन कमीशन की टीम यहाँ पे आ रही है, लेकिन कमीशन की टीम रहती है। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा भी कोई नहीं आया है कि किसी ने किसी से भी बदतमीजी की है। और सर्विलांस की टीम को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए। नहीं, सर्विलांस ने भी किसी ने, मुझे अभी तक कोई ऐसा नॉलेज में कि किसी ने कोई बदतमीजी की हो, क्योंकि कोई बदतमीजी अगर ऐसे करता है तो कोई ना कोई मुझे बताता। आपकी तरफ से अभी तक क्या उद्योगपतियों को आश्वासन दिया गया है? नहीं, उद्योगपति को हम यही बोल रहे हैं कि उनको जो पहले 8 घंटे चलने का था, अब क्या नाम है कमीशन ने कल के आदेश में 1 वीक में 5 दिन के लिए चालू करा दिया। अब सारी इंडस्ट्री, चाहे वो क्लीनर फ्यूल पे हो, चाहे क्लीनर फ्यूल वाली तो 24 घंटा चल ही सकती है 7 दिन, और बाकी जो क्लीनर फ्यूल पे नहीं है वो भी 1 हफ्ते में 5 दिन लगातार चल सकती है। उद्योगों की तरफ से अगर सर्विलांस टीम के साथ हाथापाई होती है तो सर बोर्ड क्या कदम उठाएगा? नहीं, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं ना। ऐसी स्थिति क्यों आएगी? क्योंकि उद्योगपति भी हमारे अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई उनसे, और ऐसा कोई किसी ने मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई वो किया हो।
अलवर लॉयंस क्लब मत्स्य की ओर से जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित किए जाएंगे। क्लब अध्यक्ष गिरीश गुप्ता के अनुसार ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां जरूरतमंदों को हमारी मदद की अपेक्षा है। जिन परिवार में एक्स्ट्रा गर्म कपड़े हैं वे क्लब को दे सकते हैं या फिर 25 दिसंबर तक सूचना देकर उन्हें भिजवा सकते हैं। लॉयन गिरीश गुप्ता, अध्यक्ष अलवर लॉयंस क्लब मत्स्य का अध्यक्ष हूं मैं, और हम बहुत ही जल्द अभी ऐसा है और ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए हम वस्त्र वितरण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अलवर वासियों से निवेदन करूंगा कि अपने जो ऐसे काम में नहीं आ रहे हैं कपड़े या जो एक्स्ट्रा रखे हैं या जो आपके साइज में छोटे बड़े हैं, काफी टाइम से काम में नहीं लिए हैं, ऐसे कपड़ों को हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें या हमें आप इन्फॉर्म करें। हम आपके घर परिवार से जाके और वहां से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और हम चाह रहे हैं कि 25 तारीख से पहले इस तरह के वस्त्र वितरण का कार्यक्रम हम जैसे MIA में हमने चिन्हित किए हैं 3 जगह, ऐसे ही हमने सिकली परिवार जो है वहां पे चिन्हित किए हैं। तो काफी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर तन के ऊपर बहुत एक पतला सा कपड़ा है और वो ठंड के मारे सिकुड़ रहे हैं काफी। और तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपका जो भी गर्म कपड़े या सूती कपड़े या इस तरह के जो भी रजाई कंबल कोई भी अगर आपका छोटा मोटा अगर फटा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको धुलवाकर और प्रेस करवाकर उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इस समय जरूरत है। क्योंकि इस समय अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है तो निश्चित तौर पर काफी लोग बीमार होने के चांसेस है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से पुनः कि लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य नहीं, ये पूरा अलवर एक साथ जुट होकर यह कार्य में हमें भागीदारी दे, ताकि हम अलवर में प्रत्येक वासी को इस ठंड से बचा सके। जय हिंद, जय भारत। पंचायत समिति परिसर राजगढ़ में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय राजगढ़ ने वर्ल्ड विजन इंडिया एवं यूनिसेफ के सहयोग से अम्मा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, महिला एवं पर्यवेक्षक के साथ 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुपोषित बच्चों की पहचान व उनके समुदाय आधारित प्रबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक अंशुल कुमार शर्मा ने 6 से 9 माह के बच्चों की लंबाई, ऊंचाई व भुजा मापने का सही तरीका समझाया एवं गंभीर व अति कुपोषित बच्चों की लाइन लिस्टिंग पर जोर डालते हुए रिपोर्टिंग प्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी देवीराम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS मीणा ने प्रतिभागियों को समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंध की जानकारी देते हुए अम्मा कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बताया। कुपोषण की जटिलता को देखते हुए उपचार केंद्र पर परामर्श के लिए भेजने पर बल दिया। क्षेत्र में जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के कुपोषण संबंधी अम्मा कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। गोविंदगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति घर में छत के लेंटर से मलबा गिरने से वार्ड में जच्चा बच्चा वार्ड में खलबली मच गई। इस वार्ड में महिलाएं नवजात बच्चों के साथ बेडों पर लेटी हुई थी। अचानक छत का मलबा बेड पर गिरने से महिला के पैर में भी चोट लगी है। मौके पर वार्ड में मौजूद कर्मचारियों ने बेड को हटाया और उस जगह को खाली किया। विदित रहे, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए गए भवन पहले से ही लोगों के निशानों पर रहा है। इस भवन में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था। उस समय अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत भी की गई थी। शिकायत के बाद भी घटिया सामग्री का प्रयोग होता रहा और इस घटिया सामग्री के चलते छतों से मलबा गिर रहा है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कठुमर के वार्ड नंबर 1 से पंचायत समिति कठुमर के सदस्य वीरेंद्र सिंह तिगरिया ने SDM को ज्ञापन सौंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिगरिया को जमीन आवंटित करने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि SDM को दिए ज्ञापन में बताया कि तिगरिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में केवल 8 कमरे हैं और अधिक कक्षा कक्ष के लिए स्थान नहीं है, जबकि विद्यालय भवन से 50 मीटर दूर भूमि राजकीय औषधालय के नाम है जो बरसों से अनुपयोगी है, जबकि अस्पताल संचालित नहीं है। यदि यह भूमि को अतिरिक्त भवन बनाने के लिए विद्यालय को दी जाए तो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण हो सकेगा। आज 16 दिसंबर 2021 को ग्राम तिगरिया में प्रशासन संघ गांव का कैंप है। इस कैंप में श्री उपखंड अधिकारी महोदय रामकिशोर मीणा जी, विकास अधिकारी महोदय श्री समय सिंह मीणा जी, तहसीलदार महोदय और समस्त स्टाफ के नेतृत्व में यह कैंप हो रहा है, जिसमें टोटल 66 पट्टे बांटे गए और स्प्रे मशीन श्री शिव गणेश चौधरी को दी गई और ग्राम की जो समस्या है उनका समाधान किया गया और आयुर्वेदिक औषधालय की जगह को विद्यालय के लिए कन्वर्ट कराने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया, श्रीमान जी से अर्ज की गई कि इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाए और कलेक्टर साहब के माध्यम से जगह को विद्यालय के लिए दिया जाए।
कृषि महाविद्यालय नौगांवा में भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर सुरेश कुमार एडीएसडब्ल्यू कृषि महाविद्यालय नौगांवा ने सभी का स्वागत किया एवं विजय दिवस की महत्वता बताई। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के 2 विद्यार्थियों ने भारतीय सैनिकों की विजय गाथा को लोकगीत के रूप में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर शैलेश गोदिका ने की। उन्होंने संबोधन में बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सैनिकों के योगदान के बारे में बताया एवं कृषि संकाय के विद्यार्थियों को अपने कृषि ज्ञान से भारत के उत्थान में सहयोग करने की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के शमुकेश चंद्र शर्मा, दीपक कुमार भार्गव, साहिल जैन, रामू आदि मौजूद रहे। इसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आज हम लोग विजय दिवस के रूप मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सेना का जो 1971 का जो पराक्रम है, उसकी विजय के लिए हम लोग आज बहुत ही ज्यादा अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं। और ये जो विजय दिवस है, ये पाकिस्तान के ऊपर भारत की एक सबसे बड़ी विजय के रूप में देखा जाता है। खैरतल कस्बे में वार्ड वाइज चल रहे प्रशासन शहरों के संघ शिविर के तहत कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विधायक दीपचंद खैरिया की ओर से पट्टों का वितरण किया गया। वार्ड 33 के पार्षद जाजन मुलानी ने बताया कि शिविर के तहत 11 आवेदकों को विधायक दीपचंद खैरिया के हाथों से पट्टों का वितरण कराया गया। शिविर के दौरान विधायक ने शिविर में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करते हुए शिविर में आने वाले सभी को निर्धारित समय में कार्य करने के लिए कहा। इस मौके पर वार्ड पार्षद जाजन मुलानी की ओर शिविर में आने वाले अतिथियों व शिविर में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का दाल बाटी चूरमे का प्रसाद खिलाया गया। इस मौके पर जिला महासचिव कांग्रेस गिरीश टाटा, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, समाज सेवी जसवंत आर्य, पार्षद करण चौधरी, पार्षद मेघा भारती, कांग्रेस नेता घनश्याम भारती सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आज प्रशासन शहरों के संघ में वार्ड 33 का आनंद नगर कॉलोनी खैरतल में स्कूल में कैंप लगाया गया, जिसमें विधायक महोदय के द्वारा 11 पट्टे वितरित किया गया और उसके उपलक्ष्य में वार्ड पार्षद और हमारी तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई। सारी व्यवस्थाओं का देखरेख में सारे प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। प्रशासन बड़ा शांति से और बड़ा नेक कार्य कर रहा है। हमारे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कैंप में आने वाले सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैंप में सभी जितने भी महानुभाव आए हैं कैंप के अधिकारियों से सब संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सबको सही जवाब दिया जा रहा है। अब कागजों की कोई कमी पूर्ति है, वो कागज जो है पूर्ति होने के बाद सबको पट्टे भी वितरित किए जाएंगे और सभी विभागों के द्वारा, चाहे बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, सारे विभागों के कर्मचारी बड़े शांति से कार्य करवा रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का ये कैंप चल रहा है। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा समीपवर्ती गांव महेश्वरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री सीमेंट कंपनी खुशखेड़ा ने सामाजिक सरोकार के तहत एक मंच का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका कंपनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक डीके यादव ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत महेश्वरा सरपंच प्रतिनिधि रवि शर्मा, प्रधानाचार्य राम सिंह यादव, वरिष्ठ अध्यापक अरुण गोयल सहित कंपनी अधिकारी व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। एनईबी थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर को रामगढ़ निवासी भट्टू राम राजपूत ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि हनुमान चौराहे के समीप दिल्ली रोड पर अपनी गाड़ी का काम कराने के लिए आया था और सड़क के समीप खड़े होकर फोन पर अपने बेटे से बात कर रहा था। इस दौरान 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पक्तल की चौकी की ओर से आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल छीनने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया है। भिवाड़ी में चाहत चैरिटेबल ट्रस्ट के नए सिलाई सेंटर का उद्घाटन सेक्टर 5 में किया गया। इसमें जरूरतमंद महिलाओं एवं युवतियों को महिला सशक्तिकरण के तहत सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया। कोर्स की अवधि 6 माह की होगी और संस्था का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गुरुद्वारे के ग्रंथी से अरदास करवाकर सबको प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य अतिथि सुशील बंसल, पीएस मारवा, अशोक कौशिक उपस्थित रहे। संस्था के चेयरमैन सतनाम सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर गुरप्रीत कौर, सेक्रेटरी लाखन सिंह राठौर ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीमती मीना कौशिक, नंदिनी अवस्थी, कविता चौहान, ममता आरती, शुभम चांदनी एवं संस्था की विद्यार्थी लड़कियां उपस्थित रही। MITRC कॉलेज के बाहर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। सीटेट परीक्षा के समय पर नहीं होने को लेकर यह हंगामा किया गया। हंगामा की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। मौके पर इस दरमियान सदर थाना SHO राजेश शर्मा अपने जाप्ते के साथ MITRC कॉलेज पहुंचे, जहां पर विद्यार्थियों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हमारी अटेंडेंस ले ली है, सारा चल रहा है, सर्वर चल रहा है, अटेंडेंस होगी, रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसके बावजूद सारा काम जब स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तब ये बोलते हैं कि पेपर जो है पोस्टपोन हो गया है। कैसे पेपर पोस्टपोन हो सकता है सर, ये बताइए। सब जगह जयपुर में, कोटा में, सब जगह एग्जाम हुआ है सर, यही कैंसिल हुआ है। सीटेट का पेपर अगेन कैसे ले लेगी सीटेट? सेंट्रल कभी दोबारा पेपर नहीं लेती है सर। एक सेंटर के लिए कैसे ले लेगी जब रीट का नहीं हुआ था दोबारा? ये बताइए, रजिस्ट्रेशन नहीं होता या हमें पहले बता दिया जाता कि पेपर जो है आपका पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। सारे काम अंदर होने के बाद हमें 4 बजे बोला जाता कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है। ये पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल सर, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। मैं सुबह, हमारी एग्जाम थी सुबह सीटेट की, मैं 9:15 के करीब में 9:18 पे इन्होंने एंट्री ली थी और मैं 9:20 के समथिंग आई थी, तो 2 मिनट में लेट हो गई। इन्होंने मेरी एंट्री मना कर दी, सबने मना कर दी, जो स्टाफ बाहर था सबने मना कर दी। इन्होंने कहा कि टाइम हो गया, 9:15 का टाइम है और हम आपकी एंट्री नहीं लेंगे। और फिर अंदर एग्जाम करीबन 1.5 घंटे बाद स्टार्ट हुआ है। फिर कहाँ गया प्रशासन इनका? और अब सर सेकंड पारी में करीबन हमको 4 बज गए वहाँ पे, फिर 4:30, फिर कहाँ गया? ये बताइए, फिर क्या हुआ इनके अनुशासन का? फिर क्या हुआ? एग्जाम किस चीज का है? सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था ऑनलाइन, तो CBSE के थ्रू कंडक्ट हुआ था। तो जिसमें आज स्टार्टिंग में सब कुछ सक्सेसफुली रहा, ऑन टाइम सब कुछ स्टार्ट हुआ, बट मीनवाइल एक प्रॉब्लम आई थी सर्वर से रिलेटेड, तो कुछ स्टूडेंट्स का डिले हुआ। सो 150 अराउंड स्टूडेंट्स थे जिनका टाइमिंग का इशू आया देन, बट उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम लगा, अप्रोक्स 1.5 आवर, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपरली हो गया था कंप्लीट। देन मीनवाइल कुछ पेरेंट्स ने और ये सब इशू क्रिएट किया था, तो उनको समझा दिया था। नहीं, उसके बाद जब सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट में सर्वर की प्रॉब्लम आई थी, सर्वर से वो कनेक्शन सेटअप नहीं हो पाया और फिर और भी जगह ट्राई किया। TCS वाली टीम पूरी लगातार उस पर वर्क करती रही, बट लास्ट में जो डिसीजन हुआ कि पोस्टपोन हो रहा है, देन उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा। बट स्टूडेंट्स बीच में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट ज्यादा हुआ। सर, अब जो ये पोस्टपोन हुआ है, अब ये पेपर बच्चों का कब होगा? सर, इसकी गाइडलाइन तो अब CBSE के थ्रू फर्दर आपको कम्युनिकेट साइट पर या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, बट अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि रीशेड्यूल होगा। सर, एक पेपर इसका कल भी है, कल भी 2 पेपर। सर, उसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ इसी वर्किंग में लगे रहे, तो कोई
एक्सप्लोर हम कर नहीं पाए ज़्यादा चीज़ों को कि कल की क्या है वो इवनिंग तक जैसा भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा। तो मतलब ये जो बच्चे रह गए उनके एग्जाम नेक्स्ट डे या जब भी तारीख आएगी वो रीशेड्यूल का आया है सर अभी जो बच्चे रह हाँ तो रीशेड्यूल का आया है अभी। तो सेकंड शिफ्ट तो किसी का नहीं हुआ ना यहाँ पर। फर्स्ट शिफ्ट में सबका हो गया था। 6 स्टूडेंट रहे थे, उनको जो हमारी टीसीएस टीम है उन्होंने इनको लिख के दिया है, मतलब रिटर्न में उनके रोल नंबर मेंशन कर दिए कि ये 6 स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रॉब्लम रहा है, तो उनका तो फर्स्ट शिफ्ट में होगा रीशेड्यूल। और जो बाकी जिनका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, मतलब थोड़ा लेट हुआ था, बट उनका अभी कुछ है नहीं क्योंकि वो तो सक्सेसफुली सबमिट हो ही चुका है। एक स्टैंडर्ड समय रहता है, उस समय के बाद भी एग्जाम चलता रहा, उसको क्या रीजन? सर ऑनलाइन एग्जाम था तो इसमें टाइमर सेट है, तो ऐसा नहीं है जैसे बीच में वर्किंग रुक गई थी, तो जहां से बच्चे का वर्क रुका था वहीं से उसका टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। तो उन बच्चों को कोई मतलब हमारी तरफ से या ऑनलाइन मोड में किसी भी तरह से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है। वो बीच में जो डिस्टर्बेंस रहा उस टाइम वो बच्चे फ्री रहे थे और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू था, तो टाइमिंग जो थी स्टार्टिंग से जो पेपर का टाइम था उतना ही ड्यूरेशन बच्चे को मिला है। आज सीटेट का एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ। तो पहले शिफ्ट में जो ये सेंटर है कॉलेज, इसमें 500 कैंडिडेट्स का सेंटर था, जिसमें से 297 बच्चे आए फर्स्ट शिफ्ट में, और उसमें से 6 कैंडिडेट्स का पेपर सबमिट नहीं हो पाया। वो सिस्टम की रिपोर्ट में हमने देख लिया है। सेकंड शिफ्ट के दौरान भी सर्वर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से सबमिशन में दिक्कत आ रही थी, और ये प्रॉब्लम सर्वर की जो समस्या है अन्य सेंटर्स पे भी आई। इसलिए जो इसका कंडक्टिंग एजेंसी है टीसीएस, उसने सीबीएसई से सलाह करके और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्डर के साथ में कैंसिल हो गया है। और जो इस सेंटर पे प्रॉब्लम फर्स्ट शिफ्ट में आई, उसमें 6 लोगों का पेपर सबमिट नहीं हो पाया कैंडिडेट्स का, तो उनको दोबारा अवसर मिलेगा, उसकी रिपोर्ट आ गई है। सर कल भी एग्जाम है, जी, उनमें कोई फेरबदल नहीं है। सिर्फ ये जो आज जिनका शेड्यूल चेंज हुआ है उनको दोबारा अवसर मिलेगा। भारत पाक के 1971 के ऐतिहासिक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आर्मर्ड कोर 4 हॉर्स यूनिट की तरफ से राष्ट्रीय स्तर के समारोह में अलवर के सेवानिवृत्त नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जिसमें 4 हॉर्स यूनिट की तरफ से दफेदार नौनिहाल सिंह के साथ दिल्ली रवाना हुए। सूबेदार हरेंद्र सिंह के पुत्र पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 13 जनवरी को इंडिया गेट वॉर मेमोरियल में 1971 के सेनानियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इसमें अलवर से एकमात्र सूबेदार हरेंद्र सिंह शामिल थे। सिंह के अलवर लौटने पर रेलवे स्टेशन पर परिजनों, दोस्तों व रिश्तेदारों ने उन्हें सम्मानित किया। साथ ही शहर के एक निजी होटल में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत किया गया। एक महिला ने प्रबंध निदेशक लोहागढ़ डिपो भरतपुर को शिकायती पत्र लिखकर ड्राइवर और कंडक्टर पर दुर्व्यवहार करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। विवेकानंद नगर निवासी ललतेश शर्मा ने पत्र में लिखा कि वह लोहागढ़ डिपो से अलवर आने के लिए बस नंबर RJ05PA 2063 में सवार हो रही थी। तभी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को भगाया, जिससे उसका पर्स चोरी हो गया। बस को रोकने का निवेदन किया, लेकिन बस नहीं रुकी और आगे चलकर अभद्र व्यवहार कर बस से उतार दिया, जबकि 5 साल की बच्ची रह गई। थोड़ा आगे चलकर पर्स चोर को भी उतार दिया। शिकायती पत्र में महिला ने बस कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। शहर के गायत्री मंदिर परिसर में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई केंद्र प्रभारी और ट्रस्टी प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार यह प्रशिक्षण 3 महीने का है। प्रतिदिन प्रशिक्षण 11 से 1 बजे तक दिया जाता है। महिलाएं घर से अपने कपड़े लेकर आती हैं, लेकिन उन्हें सिलाई मशीन, सुई धागा, कैंची सहित अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है। प्रैक्टिस के दौरान कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा जाता है। सब गायत्री मंदिर है। यहाँ पूजा पाठ के अलावा और भी कई समाज सुधार के और समाज निर्माण के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से स्वावलंबन भी एक कार्य है। और ये जो कक्षा लग रही है स्वावलंबन के ही अंतर्गत महिलाओं को लगाई जा रही है, जिससे महिलाएं अच्छी तरह सिलाई सीख लें और कुछ घर में आर्थिक अर्जित कर सकें। यहाँ पे इनको सुई धागा, सिलाई मशीन, कैंची और सब चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। कपड़ा ये अपना खुद का लेके आती हैं और उस कपड़े को सी के वापस ले जाती हैं और उनको अपने घर में प्रयोग में ले आती हैं। 3 महीने का कोर्स है, 11 बजे से 1 बजे तक चलता है, जिसे महिला सिलाई सिखाती है, महिला टीचर सिलाई सिखाती है। गायत्री मंदिर में स्वावलंबन के अलावा और बहुत सारे काम, वृक्षारोपण, साक्षरता और तरह के बहुत सारे भी कराए जाते हैं। यहाँ रोजाना सुबह 8 बजे हवन होता है। यहाँ सारे काम निःशुल्क हैं, किसी भी बात का कोई पैसा नहीं लिया जाता। सिलाई सिखाने का भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क सिलाई सिखाई जाएगी। हवन, पूजा पाठ सब बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है। हवन में सारे संस्कार कराए जाते हैं। अगर कोई संस्कार कराना चाहे तो यहाँ आके हवन में भाग ले सकता है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासी उपखंड क्षेत्र के गुरगचका गांव के ग्रामीण और सैल्यूट वीर टीम के कोच ने बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गुरगचका गांव में लाइब्रेरी की मांग को लेकर विधायक दीपचंद खैरिया से मिले। संगठन के सदस्य आशीष शर्मा ने बताया कि संरक्षक पूर्व प्रधान विनय व्यास के नेतृत्व में विधायक दीपचंद खैरिया को गुरगचका गांव में लाइब्रेरी खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिस पर विधायक ने तुरंत प्रभाव से लाइब्रेरी खोलने की बात कही। साथ ही अध्यक्ष मान सिंह सालखर, जिला प्रभारी शीशराम चावड़ा व युवा अध्यक्ष राजेश यादव लाहड़ोद ने बताया कि संगठन की तरफ से जिले के सभी गांवों में जाकर बच्चों की जरूरत के हिसाब से उनके लिए जिम उपकरण और अन्य साधन गांवों में सरकार के सहयोग से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हरसौरा थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा के अनुसार रात्रि के समय लूट की योजना बनाते 10 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश मीरापुर जंगल में खंडर हवेली में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। बदमाशों से 1 देशी पिस्टल, 6 कारतूस, 2 देशी कट्टा में कारतूस, 2 धारदार चाकू, लाठी, बोलेरो, कार, सरिये और जीप बरामद की है। बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों में मीणा होटल बावरिया पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश भी शामिल हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के स्वर्णिम विजय दिवस पर अलवर में भी शहीद हुए सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। जिला प्रशासन की ओर से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और SP तेजस्विनी गौतम सहित प्रशासनिक और आर्मी के जवान मौजूद रहे। इस अवसर पर भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भाग लेने वाले शूरवीरों, शहीद की वीरांगनाओं सहित गैलेंट्री अवार्ड धारकों और उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मान दिया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए, आज 50वां विजय दिवस है, जिसको विक्ट्री डे के नाम से भी जाना जाता है। हमारी सेनाओं ने 3 दिसंबर को युद्ध आरंभ किया था और 16 दिसंबर को हमने विजय प्राप्त कर ली थी 1971 में। पाकिस्तानी सेना के जो चीफ थे मिस्टर AA
खान नियाजी ने हमारे पूर्वी सेना के कमांडर जगतजीत सिंह जी अरोड़ा के सामने 93,000 सेना के साथ समर्पण किया था और उन्होंने समर्पण नामे पर दस्तखत भी किए थे। उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब विजय दिवस की घोषणा की थी तो पूरा देश खुशी और उमंग से नाचने लग गया था। आज भी वही खुशी और वही उमंग हमारे नौजवानों में और हमारे देशवासियों में है। ये दिवस हमारे लिए बहुत ही फख्र का दिवस है। हमारे जो सैनिक थे उनकी जो शौर्यता है, उनका अदम्य साहस है, उनका पराक्रम है, उसका गुणगान करने का दिवस है। और हम सब की जानकारी में है कि उसी का परिणाम आगे चल के बांग्लादेश का जन्म हुआ था और हमारे युद्ध में वीरता के कारण ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। ये हमारे देश के लिए बहुत ही जश्न और शौर्यता का दिवस है। हमें इसको उल्लास के साथ मनाना है। हमारे बच्चों में साहस और पराक्रम की कहानियों से, कथाओं से उनके मनोबल को और आगे बढ़ाना है। देखिए, मुझे याद है कि पिछले साल जब विजय दिवस की 50वीं सालगिरह को मनाने के उपलक्ष्य में जो विजय वर्ष मनाया जा रहा था उसमें विजय मशाल अलवर भी आई थी और उसमें पुलिस लाइन अलवर में ज़िला पुलिस अलवर को ये मौका मिला था कि हम उस मशाल को रिसीव करें और उसके उपलक्ष्य में हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी कराया था जिसकी पेंटिंग्स हमने GOC अलवर को भी दी थी आर्मी में। तो जब हम इस तरीके के मौक़ों पे जुड़कर काम करते हैं, अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से एक देशभक्ति की भावना, देश के लिए समर्पण को याद करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है और जो लोग उस युद्ध में पार्ट थे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनकी वजह से भारत वो युद्ध जीत पाया था, उनको भी सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से हर प्रत्येक देशवासी को, भारतवासी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। अलवर पुलिस की तरफ से, ज़िले के तरफ से और पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से हर भारतवासी को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ताज़ा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ।